नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। पर एक सवाल, क्या आप सोचते हैं कि दिवाली बस एक दिन का त्योहार है और वो भी सिर्फ इसलिए कि भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे? तो जनाब, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। दिवाली सिर्फ दीप जलाने को नहीं बल्कि 5 दिनों का एक महाउत्सव है और हर दिन जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मी माता और अन्य दिव्य शक्तियों की अनोखी लीलाओं से। इस एक पर्व में भगवान ने नरकासुर का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया और मोहिनी अवतार तक लिया। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दिवाली के 5 दिव्य दिनों की यात्रा पर, जिसमें आपको सुनने को मिलेगी प्रभु की कई लीलाएं। पहला दिन, धनतेरस यानी धनवंतरी त्रयोदशी। अब तक आपने सुना होगा कि धनतेरस का मतलब होता है सोना चांदी खरीदना, गाड़ी या जमीन लेना, लेकिन असल में इसका नाम है धनवंतरी त्रयोदशी, क्योंकि इस दिन प्रकट हुए थे भगवान धनवंतरी, जो हैं आयुर्वेद और सेहत के देवता। इनकी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन और अमृत कलश से। जब देवता और दानव साथ मिलकर क्षितिज सागर यानी कि दूध के समुंदर को मथ रहे थे, तो उसमें से निकला अमृत का कलश और उसी के साथ प्रकट हुए भगवान धनवंतरी। उनके साथ निकले कई रत्न, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी और फिर अमृत कलश। भगवान धनवंतरी भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं। वो यश के प्रतीक हैं और सबको लंबी उम्र व सेहत का वरदान भी देते हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर उसे टिकाया और यही था कुम्भ अवतार, और ये भी हुआ इसी दिन। इसके अलावा जब अमृत के लिए देव दानव झगड़ पड़े तो भगवान ने लिया मोहिनी रूप, एक अप्सरा जैसी रूपवती स्त्री, और चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक ही दिन में भगवान 3 रूपों में प्रकट हुए थे, कुम्भ, धनवंतरी और मोहिनी? यही है धनतेरस की असली कहानी। आइए अब बात करते हैं दिवाली के दूसरे दिन की, जो जुड़ा है एक भयानक असुर नरकासुर से। नरकासुर कोई आम राक्षस नहीं था, वो खुद भगवान विष्णु और पृथ्वी माता का पुत्र था। लेकिन संगत खराब निकली और वो बन गया एक अत्याचारी असुर। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया, देवताओं की कीमती चीजें लूट ली और इंद्रलोक तक में आतंक फैला दिया। जब अत्याचार बढ़ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर पर हमला किया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि भूमि माता की अनुमति के बिना नरकासुर का वध नहीं करेंगे, और सत्यभामा भूमि माता का ही रूप थी। भगवान ने पहले उसके सेनापति मुरा का वध किया, इस कारण उन्हें मुरारी भी कहा जाता है। फिर नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, लेकिन तब राजकुमारियों ने कहा, अब हमारे परिवार हमें अपनाएंगे नहीं, कृपया हमें अपनाएं प्रभु। तब भगवान ने सबकी रक्षा की प्रतीकात्मक रूप से सबको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। तीसरा दिन होता है दोस्तों दीपावली का, जो सबके दिल के सबसे करीब है। कार्तिकेय की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में एक बहुत भव्य उत्सव मनाया गया। पूरे अयोध्या नगरी को लाखों दीपों से सजाया गया। तभी ये दीपावली का त्योहार चलन में आया था। लेकिन दीपावली के दिन एक और लीला हुई है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। ये बात है कार्तिक के अमावस्या की और उसे कहते हैं दामोदर लीला। इसी अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दामोदर लीला रची थी। तब वो एक नन्हे से छोटे से शिशु के रूप में थे। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने माता यशोदा से कहा, मुझे भूख लगी है। माता यशोदा ने उन्हें गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। जब इस तरह से माता यशोदा उन्हें दूध पिला रही थी तो उन्हें एक ख्याल आता है कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा है, वो उबलकर गिरने वाला है। तो नन्हे कृष्ण को बाजू में रख के दूध को संभालने जाती हैं, और इधर नटखट कान्हा ने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। हांडियों से माखन निकाला, खुद भी खाया और बंदरों को भी खिलाया, और फिर चारों तरफ फैला भी दिया। जब यशोदा जी वापस आई तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वो नन्हे श्री कृष्ण को पकड़ने दौड़ती हैं, लेकिन श्री कृष्ण पूरे गोकुल में दौड़ने लगते हैं। बाद में जब वो पकड़ में आते हैं तो यशोदा उन्हें रस्सी से ओखली से बांध देती हैं, लेकिन जब भी वो उन्हें बांधती तो नटखट कान्हा का पेट बड़ा हो जाता और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। जब बराबर कोशिश कर यशोदा भी थक जाती हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें बांधने देते हैं, इसलिए उन्हें दामोदर कहा जाता है। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। चौथा दिन है दोस्तों गोवर्धन पूजा का। एक बार महाराज नंद और सारे ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तो 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं?
तब महाराज नंद बोले, हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने आश्वस्त किया कि हमें इंद्र यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके बदले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसे देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने वृंदावन पर 7 दिनों तक भीषण वर्षा और आंधी तूफान से हाहाकार मचा दिया। तब भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। तब से ही गोवर्धन पूजा का चलन शुरू हो गया। अब हम आते हैं दिवाली के 5वें और आखिरी दिन पर, जो कहलाता है यम द्वितीय यानी कि भाई दूज यानी भाई के लिए मनाया गया उत्सव। ये मनाया जाता है यमुना देवी और यमराज को लेकर। कहा जाता है दोस्तों कि यमुना देवी अपने भाई यमराज को सदा आमंत्रित करती थी कि भैया मेरे घर आइए और भोजन स्वीकार कीजिए, लेकिन यमराज अपनी व्यस्तता के कारण समय निकालकर नहीं आ पाते थे। लेकिन एक बार जब यम देवी ने विशाल भोज का आयोजन किया और यमराज उसमें आए तो उन्हें अपनी बहन की तरफ से काफी ज्यादा स्नेह मिला। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि इस यम द्वितीय तिथि को जो भी भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करेगा उसे हमेशा अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे दिवाली महापर्व के 5 दिन और इनमें भगवान द्वारा रची गई उनकी लीलाओं की कहानी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।